नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज जो है बेसिकली स्टॉक ओवरव्यू है, तो रात को मैं ये कर रहा हूँ। तो आज जो स्टॉक जो मैंने कंसिडर किया था वो था टाटा स्टील, आईटीसी, आरबीएल। ये 3 स्टॉक जो है मैंने यहाँ पे देखा था। तो अभी अगर ज़ोमैटो का अगर हम देखें तो ज़ोमैटो का न्यूज़ आज क्या आया था कि उबर जो है अपना जो स्टॉक है वो डंप करने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्राइस को जैक अप करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर वो सेल करता, अभी वो कौन से मतलब बैंडविड्थ में सेल करेगा, 48 टू 54। उसके पहले कितना प्राइस चल रहा था? इट वाज़ वर्किंग अराउंड 41, 39 समथिंग लाइक दैट। तो उस जगह पे अगर सेल करता तो कितना घाटा हो जाता कंपनी का। सो इसलिए दैट वाज़ मोर ऑफ अ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है इसमें, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर। बट देयर वाज समवन हु वाज पंपिंग दिस स्टॉक, तो उसके पास ये नॉलेज था एंड उन्होंने एक प्राइस बैंड बता दिया है, पब्लिक हो चुका है, इसलिए आप देखोगे ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हुआ नहीं था। पर आज जो स्टॉक था जोमेटो का वो 6% 7% गिरा था, पर वो रिकवर कर गया, बिकॉज देयर इज़ अ सेंटिमेंट दैट अगर हम स्टॉक को कुछ देर तक होल्ड करते हैं तो जब ऊबर जो सेल करेगा, सो देन वी विल बी एबल टू सेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और हम जो है उस रैली का भाग हो सकते हैं। जब शॉर्ट करेंगे तो उस रैली का मतलब शॉर्टिंग का जो रैली होता है, यानी कॉल या पुट का मतलब होता है, कॉल प्राइमरली ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में यूज़ किया जाता है। कॉल का मतलब होता है कि यू आर बुलिश दैट द कंपनी स्टॉक विल गो अप। पुट का मतलब होता है दैट यू आर बेरिश दैट द कंपनी स्टॉक विल गो डाउन। कॉल का मतलब ऊपर जाएगा, पुट का मतलब नीचे आएगा। सो समझ गए आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है। सो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीज़न। और अगर हम यहाँ पे आज का स्टॉक मूवमेंट देखते हैं, सो प्राइमरली आज 3 बजे जो स्टॉक जो है 5250 से खुला था, पर कल क्लोज हुआ था कौन से पॉइंट में? इट वाज क्लोजिंग एट 5570 के हिसाब से वो एकदम गैप डाउन, कितना सोचो, गैप डाउन होके खुला था। बट फिर से रैली हो गया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। फिर उसने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, फिर उसने सपोर्ट को जो है ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर आपका जो है ऊपर जा रहा था, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बेसिकली ब्रोक थ्रू एंड ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। फिर अभी रैली हो रहा है अराउंड, रैली होने के बाद यहाँ पे किसी ने डंप किया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पंप एंड डंप दैट इज़ गोइंग ऑन। तो स्टॉक अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसा मूवमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर हम कल का चार्ट देखें तो इस एरिया में पूरा फ्लैट मूवमेंट हुआ था, बिकॉज देयर वर सेलर्स, देयर वर नो सेलर्स एक्चुअली। सो इसलिए यहाँ पे बायर बैट नहीं नहीं यहाँ पे कोई बेच रहे थे, बट देयर वाज नो बायर, सो दैट्स व्हाई देयर इज़ नो मूवमेंट फ्रॉम 13, मतलब 2 बजे से मार्केट एंड तक कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं, एक ही प्राइस में चल रहा था भाई, कोई मूवमेंट ही नहीं था। अगर इसका वॉल्यूम अगर हम देखें, मार्केट डेप्थ अगर देखें, सो 599, 6 लाख, 9 लाख, अच्छा 96 लाख, सो 9.6, ओके 599 मिलियन। सो 599 में बोल दो, 599 मिलियन स्टॉक जो है आज वो ट्रेड हुए हैं। लो जो था 51.75 एंड हाई जो था 51.55। सॉरी, ओपन हुआ था 5250 पे, 5690 पे ख़त्म हुआ था। लोअर सर्किट लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। सो ये जो है आप देख रहे हैं लॉट ऑफ मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन। सो कल यहाँ पे गैप अप होके खुला था, आज गैप डाउन होके खुला था। वेरी वोलाटाइल स्टॉक, वेरी वोलाटाइल स्टॉक। अरे नहीं, पागल है क्या, कौन खरीदेगा ये सब स्टॉक? सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो स्टॉक है, जो आईटीसी को मैंने देखा था, सो आईटीसी का कैसा मूवमेंट है? आज मैंने ट्रेड लिया नहीं, कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे भी जो है इसने भी गैप अप करके ओपन किया है। ये देखिए गैप अप इसको बोलते हैं, मतलब प्रीवियस डे जो एंड हुआ था और आज के दिन का जो स्टार्ट हुआ है उसके बीच में जब गैप अप होता है, यानी ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, गैप डाउन मतलब नीचे की तरफ हो रहा है। गैप अप मतलब प्राइस इज अप, गैप डाउन मतलब प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज डाउन। सो मूवमेंट भी यहाँ पे 17 मिलियन स्टॉक जो है मूवमेंट हुआ है। द ट्रेडेड वॉल्यूम, अगेन अगर हम इसके चार्ट को अगर देखते हैं ओ सॉरी, मैं तो 3 तारीख का चार्ट देखना था ना मेरे को, सॉरी 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 सॉरी। तो 3 तारीख ओपन हुआ था आपका, अच्छा पुल लेके शुरू हुआ था, बट वहाँ पे किसी ने जो है डंप किया है, पंप एंड डंप यहाँ पे हुआ है। एंड थ्रू आउट द डे द प्राइस हैज़ फॉलन। 1 मिनट का चार्ट नहीं, मैं 3 मिनट का, 10 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? सो 10 मिनट का अगर चार्ट देखते हैं तो हमें एक क्लियर आइडिया होगा। 10 मिनट या 5 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं, विल हैव अ क्लियर आइडिया। सो दिस इज़ हाउ इट मूव्ड। सो दैट मीन्स दैट देयर वाज हैवी सेलिंग देयर। सो देयर वाज हैवी सेलिंग देयर। मार्केट मूव्ड, अचानक से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल रहा था, इस जगह पे उसको सपोर्ट मिल रहा था। अगेन इट ब्रोक डाउन, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर आया।
सो देयर इज़ अ आई वोंट कॉल इट अ डिमांड ज़ोन, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उसको मिला है। यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, दैट इज़ देयर इज़ अ डिमांड ज़ोन हियर, देयर इज़ अ डिमांड ज़ोन हियर। प्राइस है 304 एंड 306 में पकड़ लेते हैं। अगेन यहाँ से जो है उसको सपोर्ट मिला है एंड प्रीवियस डे को अगर लेके देखें तो आपका जो है इसका सप्लाई ज़ोन जो है 311 में है। सो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इट विल ओपन अप and slowly it will move to this point and it will go down. So अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा इसमें वॉल्यूम मूव नहीं हुआ एक्चुअली। देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ मूवमेंट हेयर। जितना वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वोलेटिलिटी है नहीं यहाँ पे। टाटा स्टील का अगर देख लेते हैं, टाटा स्टील का वॉल्यूम कितना है? 61 मिलियन जो है, अगेन आई एम मेकिंग मिस्टेक, 61 मिलियन जो स्टॉक्स है यहाँ पे 117 मिलियन, 61 मिलियन स्टॉक। ये आज ज़्यादा वोलेटाइल था ही नहीं एकदम। इट वॉज नॉट एट ऑल वोलेटाइल एट ऑल। ओके, 5 मिनट का नहीं, 3 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं, सो डजंट लुक मच ऑफ अ मूवमेंट। ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं यहाँ पे, जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल्दो देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक ऑन व्हेन इट ओपनड अप, देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक। जैसे आप देख रहे हो ना, इट ओपन अप विद अ ह्यूज स्पाइक, ह्यूज स्पाइक। 108 तक गया था ये आज। हाँ, हाई देखिए 108 तक गया था और वो ओपन होने के टाइम ही था, तो किसी ने यहाँ पे पंप किया, पंप करके संग संग डंप कर दिया। विद इन 15 मिनट्स उसने मार्केट को देखा कहाँ जा रहा है, फिर उसने डंप कर दिया। फिर डंप करने के बाद अगेन सप्लाई एंड डिमांड, क्योंकि आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना पड़ता है। ट्रेंड देख के आपको पता चलेगा दिन कैसे जाने वाला है। सो मोस्ट यहाँ पे जो है कैसे आप समझेंगे, यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे, ये एक उसका यहाँ से उसने बाउंस बैक लिया है। अगेन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। सो यहाँ पे मैं आप क्या चाहते हैं, सप्लाई या डिमांड जोन बोलूँ या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? मैं सप्लाई और डिमांड ही करता हूँ, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन देखने को मिला एंड देयर इज़ अ सप्लाई जोन हेयर। यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिला, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला। सो यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा, वो वेट करेगा कि इस पॉइंट में कब आएगा, एक स्टॉप लॉस वो ले लेगा इस पॉइंट में, और फिर यहाँ पे जब उसने आया, वो आने के बाद उसने एंट्री ले लिया होगा। और क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी जिसने डाला था उसका रीच कर गया होगा, बट यहाँ इस पॉइंट में हेवी ट्रेडिंग हुआ है, इस कैंडल में अगर आप देखते हैं बहुत हेवी ट्रेडिंग हुआ है, देन इट काइंड ऑफ बाउंस्ड बैक। नाउ इट्स बाउंसिंग बैक। सो द सप्लाई जोन जो है वो डिटरमाइन यहाँ पे अराउंड दिस जोन में जो है वो होना चाहिए। अगर इसको देखें और इसको देखें, सो द डिमांड जोन, सॉरी द सप्लाई जोन इज़ हेयर। सो इस पॉइंट के बाद जो है कल यहाँ पे मूव कर सकता है। सो दैट्स हाउ यू प्रेडिक्ट द ट्रेंड। एंड ये सिंपल चार्टिंग टेक्निक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आई इंकरेज यू कि आप इसको बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि मैं भी इसको बैक टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। रियल लाइफ ट्रेड मैं ले रहा हूँ जब मेरे को चाहिए होता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट पब्लिक। द रीज़न बिकॉज बहुत लोग होते हैं ना, अपना पीएनएल शेयर करते हैं कि मैं 2 करोड़ 3 करोड़ बना रहा हूँ। मैं 3 रुपये बना रहा हूँ या 3 लाख बना रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज जब भी आप दिखाते हैं ना आपके पास बहुत पैसा है, यू बिकम अ टारगेट। सो डोंट बी अ टारगेट, बी स्मार्ट। आप अपने टेक्निक्स को शेयर करो, आप अपने नॉलेज को शेयर करो, बट बी सेफ एंड नॉट फॉर योर सेफ्टी बट योर फैमिली सेफ्टी। सो मेक श्योर दैट यू आर ensuring that. So don't be stupid and don't show off randomly on the internet, because you don't know who is making money, कौन क्या इंटेंशन लेके आपका कंटेंट देख रहा है। एंड ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका अगर नहीं हो पा रहा है तो वो चाहेंगे ना कि आपसे छीन ले। सो वाई विल यू डू दैट, वाई विल यू टेक डू दिस? सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो बट टाटा स्टील आज मार्केट उतना मूव नहीं किया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो देयर वाज नॉट मच हैवी मूवमेंट। आरबीएल में जो है आज शॉर्ट मतलब नेगेटिव डे था। मूवमेंट यहाँ पे 16 मिलियन, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है यार। 16 मिलियन वॉल्यूम है। एंड इसका चार्ट भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखेंगे। 3 तारीख का जो है आज बेसिकली इसका जो है डंप ही हुआ है। अगर हम इसके पिछले दिन के चार्ट को फॉलो करें तो यहाँ पे इसका जो है डिमांड जोन, आपको यहाँ पे ऐसे पता चल जाएगा डिमांड जोन कहाँ पे है। सो जो वीकली ट्रेड कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि ये जो है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, उसको पता चलेगा दिस इज़ अ डिमांड जोन। तो वो वेट करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा। और इसका सप्लाई जोन जो है ऑलरेडी ये ब्रीच कर चुका है ऑल्दो, बट देर आर मल्टीपल सप्लाई जोन। देर इज़ वन सप्लाई जोन हेयर, देर इज़ this is one supply zone, this is one supply zone. So 9750 is one supply zone and 9950 is a supply zone. मैं यहाँ पे आपको रेंज देखना पड़ेगा, एंड 150 is a supply zone. और यहाँ पे जो आपका
क्या बोलते हैं, डिमांड ज़ोन जो है वो डिमांड ज़ोन यहाँ पे है। एक ही डिमांड ज़ोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड द नेक्स्ट डिमांड ज़ोन इज़ हियर। सो ऐसे आपको प्लॉट करना पड़ता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ट्रेडिंग में अगर आप आना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली ट्रेड, डे ट्रेड, मंथली ट्रेड, जो भी ट्रेड करेंगे, दिस चार्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न दिस, ट्राई टू फिगर आउट, तब आप जो है फ्यूचर जो है वो आप एंटिसिपेट थोड़ा बहुत कर पाओगे। आप कंप्लीटली तो कर नहीं सकते हो, बट स्टिल यू विल बी एबल टू फिगर आउट। तो आज देख लेते हैं कौन कौन सा जो स्टॉक है उस पर आपको NSE वॉल्यूम मूवर्स जो है देख लेते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा वीडियो देखने में अच्छा लगता है सो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई जस्ट पॉज है, सो मैं 10 मिनट हो गया। ओके, सो जोमेटो इज़ बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। येस बैंक अच्छा मूवमेंट हुआ है। आइडिया में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। सो 596 मिलियन, 380 मिलियन, 104 मिलियन, 61 मिलियन। ठीक है, 61 मिलियन मूवमेंट हुआ है। IDBI का भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। IDFC, फर्स्ट बैंक, GTL इंफ्रा में तो नहीं डालना है। स्पाइसजेट में भी, स्पाइसजेट में देखो कि 12% जम दिया इसने। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो कौन से स्टॉक को हम कल देखेंगे? वी विल बी बेसिकली मॉनिटरिंग विच स्टॉक्स, जोमेटो, येस बैंक। ये जोमेटो तो हम देखेंगे, येस बैंक नहीं, आइडिया नहीं, पेनी स्टॉक है, मतलब डेड पेनी स्टॉक है, नहीं देखना है। टाटा स्टील जो है, इट्स नॉट अ पेनी स्टॉक, मतलब पेनी स्टॉक ही है, बट आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ पेनी स्टॉक। IDBI, IDFC, GTL इंफ्रा में नहीं फोकस करेंगे। JP पावर, सुजलॉन में नहीं देखेंगे। विल ट्राई टू ट्रेड विद स्टॉक्स विच आर मोर देन 50 रुपीज़। और जो यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखना पड़ेगा, हाइज एंड लोज कितना हो रहा है। सो देर इज़ समथिंग, सिर्फ वॉल्यूम देखने से नहीं होगा, यू हैव टू कंपेयर इट विद सर्टेन थिंग्स। एंड यहाँ पे हाई आप देखिए, ओपन आप मतलब क्लोज तो आपने देखा, क्लोज तो आपने देखा। सो यहाँ पे आपको देखना हाई एंड लो, इसके अंदर डिफरेंस कितना है। हाई एंड लो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, टाटा स्टील का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो हम इसको नहीं देखेंगे। IDBI का 5 रुपये का डिफरेंस है, एंड यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे अच्छा डिफरेंस है, तो इसको आप देख सकते हैं। स्पाइस जेट का कल देख सकते हैं, इसका चार्ट ओपन अप करके मैं देख लेता हूँ। स्पाइस जेट, स्पाइस जेट का चार्ट जो है यहाँ पे गैप डाउन होके खुला हुआ है। ठीक है, फिर जो है ये रैली मार रहा है। सो अगर आप डे ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी अगर इसके प्रीवियस डिमांड जोन को अगर देखें, वो ब्रीच करके ऑलरेडी पहुँच चुका है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ देर इज़ अ पैटर्न विच इज़ बिंग शोन हेयर। नया डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एंड देर इज़ अ सप्लाई जोन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, 50 to 49, not much of a difference. And also there has been quite a good bull run today, so the chances of it coming down, because uska previous day ka agar aap movement dekhenge, that has not been very very good. So यहाँ पे आप देखो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, एंड यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है। देयर इज समथिंग वेरी वोलेटाइल विद द स्टॉक, सो बेटर टू अवॉइड, बट मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेड में घुसना चाहते हैं, सो आपको कोई मैटर नहीं करता है, तो वहाँ पे आप सप्लाई जोन, डिमांड जोन देके जो है पैसा खेल सकते हो। सो पिक फॉर टुडे इज़ स्पाइस जेट। स्पाइस जेट इज़ द पिक फॉर टुडे। जोमेटो इज़ द पिक फॉर टुडे, मतलब टुमारो। एंड प्राइस डिफरेंस किसका ज़्यादा है? SBI is good. SBI is also a pick for tomorrow. And Adani Power is very good price difference. Highs and lows को देखो, हाइज एंड लोज को अगर देखेंगे, तो हाइज एंड लोज को अगर हम देखते हैं, वेरी गुड मूवमेंट अडानी पावर का। सो अडानी पावर प्लीज़ चेक। अडानी पावर इसको मैं कंसिडर करता हूँ। भेल का नॉट मच मूवमेंट। देवयानी इसका अच्छा मूवमेंट है। 460 टाटा मोटर्स का भी इसका अच्छा मूवमेंट है। 1 2 3 4 5 6। सो मैं तो 6 का अभी देख लूँगा, अभी क्या स्टॉक है नहीं है, मतलब चार्ट देख लूँगा। तो जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है वो भी आप फॉलो करके देखो, बिकॉज नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इज़ इट यूजफुल और नॉट। आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम अपग्रेडिंग ऑन चेंजिंग ऑन माई स्ट्रैटेजीज टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क। एक पैटर्न मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप दूसरे का कॉपी, दूसरे का स्ट्रैटेजी कॉपी मत कीजिए, ये समझिए कि उसकी
उसके पीछे जो उसका रिसर्च है, पर्पस है, वो क्या है, वो अगर आपको पता होगा, सो यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। बिकॉज किसी का अलग का मतलब किसी दूसरे का स्ट्रैटेजी आपके साथ मैच नहीं करेगा, बिकॉज उसका भी मेंटालिटी अलग है, आपका भी मेंटालिटी अलग अलग है। डोंट कॉपी पेस्ट, डोंट डू दैट। डोंट डू दैट नहीं बोलूँगा, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री इन, यू लिव इन अ फ्री कंट्री, बट आई वुड अवॉइड, राइट? So SpiceJet, Zomato, State Bank, Adani, Devyani, and Tata Motors. So yeah, let's see tomorrow. Take care, bye bye. And कोई भी क्वेश्चन कोई रहेगा डेफिनेटली मुझे बताइएगा। बाय।